नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश असिंगटा। हिमाचल प्रदेश का समोसा अचानक सियासी हो गया। पहले राहुल गांधी की जलेबी सियासी हुई थी चुनाव के वक्त। अब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे ऐसे वक्त में हिमाचल प्रदेश के सीएम से जुड़े समोसा और केक सुर्खियों बना हुआ है। ये समोसा सीआईडी और सीआईडी जांच, जो सीआईडी जांच की वो भी लीक होगी। पहली बार ऐसा हुआ जब सीआईडी की जांच रिपोर्ट ही ना क्यों लीक हुई बल्कि वो सब जगह तैर रही है, सबके मोबाइल पे वो जांच रिपोर्ट तैर रही है। राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में सर इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं है, तो नहीं लगा सर आपने। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप मुझसे की चला रहे ऑफिसर्स ने, मेरे ख्याल में वही करेंगे। कहा जा रहा है अब सफाई जरूर दी है अपनी साफगोई में। डीजी सीआईडी एसआर ओझा ने ये कहा है कि सीएम को इस मामले में घसीटना बिल्कुल गलत है। सीएम का कोई दोष इसमें नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। उनका ये कहना है कि ये मामला इसको बेवजह राजनीति के आधार पर इसको तूल दिया जा रहा है, कोई जांच नहीं हो रही है। उनका ये कहना था किसी को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट है उसका हम हवाला दे रहे हैं। इसमें आईजी ने बाकायदा एक अधिकारी को, डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को जांच करने के लिए कहा है। जो रिपोर्ट डीएसपी रैंक के अधिकारी ने आईजी इंटेलिजेंस को सौंपी है उसमें साफ तौर पर उनके आईजी के निर्देशों का, जांच करने के निर्देशों का हवाला दिया गया है। हालांकि डीजी का ये कहना है कि ये पता लगाया जा रहा था कि ये समोसे कहाँ गए। समोसे और केक ये लाए गए थे मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन ये स्टाफ में बंट गए। अब इस बात की जांच हो रही है कि ये कैसे आपस में स्टाफ ने इसको बांटा। इसमें कारण बताओ नोटिस की भी खबरें आ रही है। हालांकि डीजी ने साफ तौर पर इससे इनकार किया, लेकिन बड़ी वजह हम आपको बताते हैं। बड़ी वजह यह है कि ये तालमेल सीआईडी के प्रमुख और पुलिस के प्रमुख के बीच नहीं है। डीजी के अंडर ही काम करते हैं, तो दोनों में जब तालमेल नहीं होगा तो उसका असर कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज पर भी पड़ेगा। हमारे आला अधिकारियों से, पुलिस के आला अधिकारियों से भी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। जिस जगह पर जहां पोस्टिंग होगी, हालांकि ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, ये पहले देखना चाहिए था कि किस अधिकारी को कहां पोस्टिंग करवानी है, लेकिन ये आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से, और एक बड़ा गंभीर मामला ये कि सीआईडी की रिपोर्ट ही, जांच रिपोर्ट ही लीक हो गई है। अब इस बात की भी तहकीकात होगी कि ये जांच रिपोर्ट लीक कैसे हुई। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि कारण बताओ नोटिस जो छोटे मुलाजिम हैं उन पर पहले गाज गिरती नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही मामला ये इस पर विवाद खड़ा हुआ, अब डीजी ये कह रहे हैं, सीआईडी के डीजी ये कह रहे हैं कि अब कोई जांच नहीं होगी। हमने साइबर क्राइम विंग का डेटा सेंटर का उद्घाटन सीएम साहब द्वारा करवाया। उस वक्त सीएम साहब ने हामी भरी थी, ठीक है मैं आऊँगा। और सब कार्य संपन्न होने के बाद हम लोग अपने दफ्तर में बड़े अच्छे से सब कुछ संपन्न हुआ और सीएम साहब ने हमारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और जो हमारे प्रपोजल्स थे उसको भी पॉजिटिवली लिया। तो उसके बाद जब ये सफल आयोजन हो गया तो हम ऑफिसर्स बैठ के आपस में चाय पी रहे थे। तो ये चर्चा हुई कि भाई वो किसी ने कहा कि ये भी मंगाया गया था, वो गया कहाँ? तो हमने कहा पता करो क्या होगा, बस इतनी सी बात है। उसके बाद ना हमने किसी को नोटिस दिया है, ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, मगर ये बात मीडिया में अचानक आ गई और इतना बड़ा इशू बन गया और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से, मीडिया वालों से, कि ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए और ये उचित नहीं है इसको माध्यम बना के किसी को टारगेट किया जाए। ये तथ्य से बिल्कुल विपरीत है। कोई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर हुई है, कोई नोटिस नहीं जारी किया, कोई एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं किया, किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई भी हमारी मंशा भी नहीं है। केवल पता लगाया जा रहा था कि ये समोसा बहुत वीआईपी हो गया, सुर्खियों में आ गया है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि मुख्यमंत्री का, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मामला है और ये तालमेल की कमी की वजह से ये मामला और गर्माता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की सियासत भी विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लेकर कई नेताओं ने इस पर अपनी टिप्पणी दी है। इसका उन्होंने अपनी बात कही है। सरकार को घेराबंदी करने का उनको एक तरह से उन्होंने चुटकी ली है कि किस तरीके से एक समोसा अचानक हिमाचल प्रदेश का
पहले जो जलेबी चर्चित हुई थी, अब हिमाचल प्रदेश का ऐसे वक्त में जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, डीसी और एसपी की कॉन्फ्रेंस चल रही हो और ऐसे वक्त में कानून और व्यवस्था को सरकार की स्कीम में लगभग 2 साल सरकार को सत्ता में आए हो गए, सरकार की स्कीम, मुख्यमंत्री की सोच, उनका विजन वो धरातल पर कैसे उतरे, चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी। लेकिन उन तरफ से जगहंसाई होती है तो उन फैसलों को बदलने की कोशिश करते हैं। चाहे वो टॉयलेट टैक्स की बात है, चाहे बसों में वो फ्रेट की बात है, पहले लगाया गया फिर बाद में वापस किया गया, चाहे उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष से खाली पदों को समाप्त करने की बात है, उसको भी फिलहाल विड्रॉ करने की बात कही है। और इसी तरह से अब एक और हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे, किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, समोसे बीच में ही गुम हो गए। और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और आने की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहां भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। इस बात को लेकर के भी हम हैरान हैं कि सरकार विरोधी गतिविधि है। समोसा तो विपक्ष ने नहीं खाया, विपक्ष के लोगों को नहीं बांटा गया, किसी को समोसा अगर मिला होगा तो वो सरकार का हिस्सा ही रहे होंगे संभवतः। ऊपर एक सीनियर अधिकारी से लेकर के नीचे तक जो है वो जांच के आदेश दे करके, चिट्ठी लिख करके कि सारी की जांच जो है इसकी रिपोर्ट दी जाए। जबकि हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, अलग अलग महकमे में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे नेता हैं, उस पर जांच नहीं हो रही है, लेकिन जांच हो रही है समोसा पर। लेकिन हिमाचल प्रदेश में चर्चा किस बात की है, पूरे नेशनल मीडिया में ये सुर्खी बनी हुई है, चर्चा इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश का समोसा जो मुख्यमंत्री के लिए लाए गए थे, उन समोसों को कौन स्टाफ का व्यक्ति कहां कौन खा गया, ये इस तरह के शब्द भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि समोसे और केक खा गए, ये कैसे चूक हुई, इसको सरकार और सीआईडी विरोधी कृत्य भी माना जा रहा है। तो ये सरकार विरोधी कैसे हो गया, सीआईडी विरोधी कैसे हो गया, ये हालांकि आंतरिक मामला था, बड़े से बड़े मुद्दे गौण हो गए, लेकिन ये बड़ी खबर बना।